सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको आज पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं। पद्मिनी एकादशी की आप सभी को कहानी को पूरा सुने। आदि सुनने से आधा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए कहानी को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। एक समय की बात है, त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नामक का राजा हस्तिमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अन्य चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराजा के साथ उसकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर उन्मादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब प्रतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुष्या ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, 32 मास पश्चात आता है। उनमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें ही शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तब राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु ने ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अन्य पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ हो जाता है, जो मनुष्य के लिए ही दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो इस कथा को। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आपको यह कहानी कथा कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।